नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में बात भाखड़ा बांध के बारे में। ये अध्याय मैंने पढ़ा था अपनी कक्षा 5 की बाल भारती नामक पाठ्य पुस्तक में, और आज की इस वीडियो में इसी अध्याय को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इस अध्याय को शुरू से लेकर अंत तक। भाखड़ा बांध स्वतंत्र भारत में बनाया गया सबसे पहला बांध है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का आधुनिक तीर्थ कहा था। सचमुच है भी यह तीर्थ ही, भारत को संपन्न बनाने वाला और जन जन के लिए खुशहाली लाने वाला। बांध वह निर्माण है जिसके द्वारा नदियों के पानी को बांधकर अथवा इकट्ठा करके आवश्यकता के समय उपयोग में लाया जाता है। नदियों का पानी सिंचाई के ही काम नहीं आता, इससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है। यह बिजली देश के उद्योग धंधों तथा कल कारखानों को चलाने में काम आती है। भाखड़ा बांध का निर्माण ऐसे ही योजनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। भाखड़ा बांध दिल्ली से 320 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पंजाब राज्य के रोपड़ नामक स्थान से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा के पास सतलुज नदी दो पहाड़ों के बीच एक संकरे मार्ग से निकलती है। इससे नदी के पानी को इकट्ठा करने के लिए केवल एक और ही दीवार बनाने का कार्य शेष बचता है। ऐसा स्थान बांध बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त समझा जाता है। बांध बनाने से पहले सतलुज के प्रवाह को बदला गया। इसके लिए 2 सुरंगें खोदी गई। नदी का पानी इनमें से निकलकर बांध का निर्माण शुरू किया गया। जिस स्थान पर सतलुज नदी के पानी को रोका गया था, वहां एक बहुत बड़ी झील बन गई। इस झील का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गोविंद सागर रखा गया। लहराती हुई झील सचमुच एक छोटे समुद्र से प्रतीत होती है। 3 ओर पहाड़ों से घिरी हरी भरी घाटियां, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पंक्तियां तथा बीच में झील का लहराता हुआ जल एक अनुपम दृश्य उपस्थित करता है। दर्शक का मन तो इस प्राकृतिक सौंदर्य की छटा से ही मुग्ध हो उठता है। दूर दूर से अनेक यात्री भाखड़ा की सैर करने आते हैं, जिससे यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी बन गया है। भाखड़ा एशिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। यह कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा है। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह बांध कितना ऊंचा है। बांध की दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर आसानी से मोटर कार दौड़ सकती है। भाखड़ा बांध पर काम करने वाले मजदूरों तथा इंजीनियरों की सुविधा के लिए विशेष रूप से एक बस्ती बसाई गई। यह बस्ती नंगल के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान भाखड़ा से 13 किलोमीटर दूरी पर है और बांध के सबसे समीप पड़ता है। इसी स्थान पर सतलुज नदी पर एक छोटा बांध और बनाया गया है। इस छोटे बांध से एक नहर निकाली गई है। इस पर गूंगवाल तथा कोटला नामक स्थानों पर 2 बिजली घर भी बनाए गए हैं। इस नहर से न केवल पंजाब बल्कि हरियाणा तथा राजस्थान को भी सिंचाई के लिए पानी मिलता है। कई छोटी बड़ी नहरों द्वारा पानी पहुंचाकर इन राज्यों की लाखों हेक्टेयर बंजर और रेतीली भूमि की सिंचाई की जाती है। अब वही बंजर भूमि सोना उगलने लगी है। नहर खोदने का काम अभी भी जारी है। योजना पूरी होने पर राजस्थान को पानी पहुंचाने वाली यह नहर विश्व की सबसे लंबी नहर होगी। भाखड़ा बांध के बनने से पंजाब और हरियाणा में चारों ओर लहराते खेत दृष्टिगोचर होते हैं। उपज भी पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। राजस्थान की रेतीली भूमि में जहां पहले दूर दूर तक कंटीली झाड़ियां ही नजर आती थी, अब फलों के बगीचे तथा चने, गेहूं, कपास और गन्ने की हरी भरी फसलें लहराने लगी हैं।
इस बांध के पानी से कुछ चारागाह भी स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर होते हैं जिनमें पशुपालन किया जाता है। अब राजस्थान से दूध तथा सब्जियां अन्य स्थानों के बाजारों में भी बिकने के लिए भेजी जाती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के राज्यों तथा दिल्ली के लिए प्रतिदिन के उपयोग तथा उद्योग धंधों के लिए बिजली का अधिकांश भाखड़ा बांध से ही प्राप्त किया जाता है। इससे कई प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है और ये प्रदेश काफी समृद्ध हो गए हैं। इस विशाल बांध को तैयार करने में लाखों टन लोहा, सीमेंट, चूना, कंक्रीट और मिट्टी का प्रयोग हुआ है। यह हमारे इंजीनियरों की कुशलता तथा सहस्त्रों मजदूरों के अनेक अथक परिश्रम का ही फल है कि इतना विशाल बांध कुछ ही वर्षों में तैयार हो गया। भाखड़ा बांध हमारे देश का गौरव है। इसे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया था।